आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और बड़ी खबर है कि झारखंड सरकार ने कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सहायक अध्यापक नियमावली को भी मंजूरी मिलने से 62,866 पारा शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 51 एजेंडों पर मुहर लगी। कक्षा 1 से 12 तक के 136 आवासीय विद्यालय के छात्रों को टैब मिलेगा। 21,000 छात्रों को फायदा होगा और इस योजना पर 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 131 शिक्षक नियुक्त होंगे। नोटबुक पर छात्रों को योजना की जानकारी दी जाएगी और 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 185 करोड़ स्वीकृत किया जाएगा। इधर मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 161 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति की अवधि में विस्तार को भी मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट के बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। बैठक में कुल 51 प्रस्ताव मंजूर किए गए। जो मुख्य और मोटी बातें थी वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया है। अब ऐप या फिर झारखंड सरकार की वेबसाइट पर निबंधन कर राशन कार्डधारी पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ ले पाएंगे। 26 जनवरी से प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी भाव पर मिलेगा। प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी है, यानी 250 रुपए प्रति माह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को दुमका से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। चलिए अविनाश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। 250 रुपए प्रति माह अनुदान। अविनाश, एक पहल की गई है और 26 जनवरी से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत होगी और प्रति महीने 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी की बात पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, क्योंकि अब 26 जनवरी में देरी कितनी है? नहीं, आपने सही कहा विवेक, और 26 जनवरी में बहुत ज़्यादा समय नहीं बची है। और अगर आप आज देखें जिस तरह से सीएम सपोर्ट ऐप के जरिए इसकी लॉन्चिंग भी हो गई है, मतलब जो इसके दायरे में आते हैं वैसे राशन कार्डधारी जिनके पास 2 पहिया हैं, और बहुत सारे जो अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं, चाहे वो उनके नाम से गाड़ी रजिस्ट्रेशन की बात कर लें, अगर आप उनके बैंक खाते के साथ आधार के लिंकेज की बात कर लें, ये जो जरूरी चीजें हैं जो अप टू डेट रहेंगे वो इसका लाभ ले पाएंगे। ये एक कह सकते हैं कि आज से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने फंड भी अलॉट कर दिया है। वार्षिक रूप से अगर आप देखें तो 9 अरब 1 करोड़ समथिंग लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और अगर इस बचे हुए 3 महीने की भी बात करें तो 1 अरब के करीब सरकार ने राशि आवंटित कर दी है, जिसको लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। अभी उसमें भी हम अगर जाएं, जो लोग के भी बहुत तरह के जहन में बातें आ रही हैं कि क्या सभी लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। जब दुमका से इसकी शुरुआत भी होगी तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, चूंकि जब लोग पेट्रोल पंप तक जाएंगे, इस ऐप में प्रवेश करेंगे, अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, वहां से सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही ऐप लॉन्च किया गया है और इसके बाद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से लोग उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावे भी विवेक 2-3 चीजें, बहुत मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब जो झारखंड में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके नोटबुक पर झारखंड में संचालित योजनाओं का जिक्र होगा। ये एक नई शुरुआत आप कह सकते हैं। जो कल्याण विभाग के द्वारा संचालित 136 के करीब विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालय के छात्रों को, करीब 21,000 के करीब ऐसे छात्र हैं, उनको टैब देने की बात हुई है, ताकि जो कोविड के समय में जो उनकी पढ़ाई रुकी हुई है वो आगे बढ़ सके। उसके लिए 26 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च होंगे। और एक जरूरी, जिसको लेकर झारखंड में हमेशा चर्चा होती है, शराब से राजस्व के लिए, तो छत्तीसगढ़ को फिर से, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, छत्तीसगढ़ को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। छोटा सा सवाल ये भी कि ठीक है, सब्सिडी पर पेट्रोल तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट का क्या होगा? बरहेट वाली सड़क पर वो गाड़ियां दौड़ेंगी क्या इसी पेट्रोल पर? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, क्योंकि अगर आप गांव की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो नियम कहते हैं, कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके गाड़ी और गाड़ी के कागजात अप टू डेट हैं, जिनके अप टू डेट होंगे। जिस गरीब की बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं
उनके पास गाड़ी के कागजात अपडेट है कि नहीं और उनके बैंक खाते अपडेट है कि नहीं। मतलब एक रिपोर्ट इन का और योजनाओं इंतजार है, वो उस कितना रिपोर्ट लाभ को भी ले अविनाश के थ्रू, अविनाश की मदद से हम जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे बातचीत के लिए। इधर झारखंड के किसानों को किसान कॉल सेंटर की सौगात मिली है। रांची के नेपाल हाउस में कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख कॉल सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया और इससे किसानों को बस एक कॉल करने और क्लिक से खेती बाड़ी संबंधी समस्याओं के निदान में मदद मिल जाएगी। किसान टोल फ्री नंबर जो है 1800-123-1136 पर फोन कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल और एसएमएस के जरिए भी किसान निःशुल्क सूचनाएं और समाधान पा सकेंगे। खेती में प्रयोग होने वाली नई तकनीक और दूसरी जानकारी भी यहां मिल जाएगी। पीएलएफआई के आर्म सप्लायर निवेश कुमार पोद्दार को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। निवेश के साथ शुभम को भी पुलिस ने रिमांड पर लिया। निवेश अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन से हथियारों की डील किया करता था। पुलिस के हाथ इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। 1,65,00,000 की डील का खुलेगा राज। पीएलएफआई का आर्म्स सप्लायर उगलेगा सच। पाकिस्तान और चीन के हथियारों का मिलेगा सुराग। नक्सलियों के आका के गिरेबान तक अब पहुंचेगी पुलिस। निवेश कुमार पोद्दार एक ऐसा नाम जो पीएलएफआई को मजबूत करने के लिए वो सारा काम करता जिससे पीएलएफआई संगीन से संगीन वारदातों को आसानी से अंजाम दे सके। हाल ही में निवेश कुमार पोद्दार ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से करीब 1,65,00,000 रुपए लिए थे। जी हां, 1,65,00,000। सुनने में यह रकम बहुत ही बड़ी लगती है, लेकिन निवेश ने जिस काम के लिए यह रकम लिया था वो बहुत थोड़ा है। निवेश इस रकम से पाकिस्तान और चीन के आर्म्स सप्लायर से बड़ी डील करने वाला था और इसके पुख्ता सबूत पुलिस के पास मौजूद भी हैं। पुलिस आर्म्स सप्लाई के पहलुओं को भी खंगालने में जुटी है। पुलिस निवेश के पास से मिले हथियारों और मोबाइल फोन में मौजूद कई आर्म्स डीलर्स के बीच हुई कम्युनिकेशन को लेकर भी पूछताछ कर रही है। जहां तक विदेशी कनेक्शन की बात है तो जो भी उनके पास से हम लोग को मोबाइल मिला है उसकी हम लोग इमेजिंग करा रहे हैं, उस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। जैसे ही उसमें कोई तथ्य आता है तो हम लोग फिर आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। निवेश के मोबाइल में कई हथियारों के फोटो के साथ ही कई आर्म्स डीलरों के साथ हुई उसकी चैटिंग और एड्रेस भी मिले हैं। पुलिस को पाकिस्तान के आर्म्स फैक्ट्री के कागजात भी मिले हैं। निवेश कुमार पोद्दार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप और पीएलएफआई को मजबूत करने के लिए लेवी वसूली का भी काम करता था। निवेश के मोबाइल में पाकिस्तान के व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैटिंग के अलावा वीडियो चैटिंग का भी सबूत मिला है। व्हाट्सएप में हथियारों की तस्वीरें भी हैं जिसमें AK-47, ग्रेनेड, लॉन्चर, लेजर गन सहित कई विदेशी हथियारों की तस्वीर है। निवेश की बांग्लादेशी प्रेमिका फातिमा उर्फ अंजलि की भूमिका भी सामने आई है। तुरवा थाना कांड में जो मामला दर्ज हुआ था जिसमें कि लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था, इसमें कुछ तथ्यों के सत्यापन के लिए अभी जो है पुनः जो है रिमांड पे 2 व्यक्तियों को लिया गया, निवेश और शुभम। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग टीम बनाकर अग्रतर सत्यापन करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि इनका जो भी इकोनॉमिक लिंक है या इनका जो भी आगे का लिंक है जो कि हो सकता है हम लोग पूछताछ में अभी तक नहीं आया हो, तो उसको हम लोग तोड़ दें। और दूसरा है कि और जो जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है इस बीच में उसका इनके माध्यम से सत्यापन करें। निवेश अपने साथ साथ दूसरे युवाओं को भी पीएलएफआई से जोड़ने का काम करता है। पुलिस ने निवेश के साथ साथ शुभम को भी पकड़ा है। ध्रुव के पिता बताते हैं कि उनका बेटा गलत संगत के चलते फंस गया। साथी से एक उम्र के वो लोग थे, साथी एक उम्र के रहने के चलते उन लोगों का दोस्ती हो गया। अब कैसे दोस्ती हुआ ये तो नहीं हमको मालूम है। चकाचौंध में आ गया, उसी के चकाचौंध और फ्रेंड सर्किल के चलते ही सब कुछ हुआ। चूंकि उसके पास पैसा था, आई उससे दोस्ती बना लिया, उसी के साथ घूमना टहलना ये सब करना था, यही सब और कुछ नहीं। पुलिस ने निवेश और शुभम नाम के 2 आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है और अब हर राज पर्दाफाश करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
सरायकेला खरसावा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए 15 आईईडी बम को बरामद किया। सभी बम प्रेशर कुकर में रखे गए थे और सुरक्षा बलों ने सभी बमों को नष्ट किया है, डिफ्यूज किया है। दरअसल कुचाई थाना इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान कड़े रगो पहाड़ी के पास जंगली रास्तों में जमीन के भीतर पुलिस को ये बम बरामद हुए। और बड़ी खबर आ रही है गोड्डा से, जहां एसीएल कोल्ड फील्ड क्षेत्र में सीआईएसएफ और कोयला तस्कर के बीच झड़प हुई है। कोयला तस्करों ने मना करने पर सीआईएसएफ के जवानों पर पत्थरबाजी की। जानकारी के मुताबिक फरक्का जाने वाली मालगाड़ी से करीब 200 तस्कर कोयला चुरा रहे थे। मना करने पर तस्करों ने सीआईएसएफ जवानों पर पत्थरबाजी की। जवाब में सीआईएसएफ जवानों ने हवाई फायरिंग की। तो रांची के रैन बसेरों का हाल बेहाल है। कोरोना काल में सरकार की ओर से बनाए गए आश्रय गृह में रहने वालों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। शेल्टर होम में करीब 10 दिनों से एक कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल ले जाने को लेकर व्यवस्था के भरोसे बैठा रहा। आश्रय गृह के केयरटेकर की माने तो 108 से लेकर 104 तक कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस वालों ने आने से इनकार कर दिया। नगर निगम के मेयर आशा लाकड़ा को भी फोन कर मदद मांगी गई, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार शेल्टर होम के केयरटेकर ने ऑटो से खुद मरीज को अस्पताल पहुंचाया। रैन बसेरों के संचालन का जिम्मा नगर निगम के पास है, लेकिन निगम ने निजी एजेंसियों को व्यवस्था सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। व्यवस्था को लेकर केयरटेकर ने भी नाराजगी जाहिर की। केयरटेकर से बात की हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। नहीं, सब हाथ झाड़ दे रहा है। रिम 108 में फ़ोन किए, इससे पिछले बार भी रिम्स में हम लोग एडमिट किए थे, वहाँ से भी पेशेंट को भगा दिया गया कि क्या किया गया। 10 दिन से आपके जो रेस्क्यू है उनमें लक्षण था और कल जाकर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। फिर क्या क्या किया आपने, कैसी परेशानी आ रही? उसके बाद जब पॉजिटिव रिपोर्ट आया तब सबसे पहले हमने फ़ोन करके जानकारी दिया निगम में। निगम वाले बोल रहे हैं कि ये टोटो वगैरह लेके जाओ और जाकर एडमिट कर दो। फिर हम बोले 108 में फ़ोन करते हैं। फिर 108 में फ़ोन किए, वो 104 में बात कर बोल रहे हैं कि 104 में आप बात कीजिए। फिर 104 वाला फिर एक नंबर दिए कि आप इसमें बात कीजिए। वहाँ पे जब हम फ़ोन किए तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो सब अपने अपने हाथ झाड़ दे रहे थे। हम लोग यहाँ का केयर टेकर है, हम लोग का काम है केवल यहाँ का व्यवस्था यहाँ मुहैया करवा, ये देखना रेख देख में। अब हम लोग टोटो लेके कहाँ जाएंगे, हम लोग टेम्पू लेके कहाँ जाएंगे। खुद जब बड़े बड़े अधिकारी जब हाथ झाड़ जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो साफ साफ केयर टेकर का कहना है कि देखिए आश्रम यहाँ एक पुरुष का है और उसके ठीक बगल में महिलाओं का है, जिसमें 50 लोगों की बेडिंग कैपेसिटी है। पर अभी इस ठप व्यवस्था के कारण अंदर का पूरा रेस्क्यू जो बेडिंग्स है वो सारा खाली है और किसी को अंदर नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण फैल चुका है। 10 दिन यहाँ के केयर टेकर लगातार हेल्थ सिस्टम से रिक्वेस्ट करते रह गए कि कोई एम्बुलेंस लेकर आए और संक्रमण जो रेस्क्यू था संक्रमित उसको यहाँ से लेकर जाए, आइसोलेट करे, भर्ती करवाए, पर सबने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बता दूं कि जो ये आश्रम है वो नगर निगम के संचालन में आता है। नगर निगम ने प्राइवेट एजेंसियों को दे रखा है। ऐसे में नगर निगम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए इस आश्रम में क्या किया जा रहा है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो आगे क्यों नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र उधवा दियारा के पश्चिमी प्राणपुर फेरी घाट पर एक बड़ा हादसा टल गया। गंगा में एक नाव डूबते डूबते बच गई। नाव में 100 से अधिक यात्री सवार थे और बताया जा रहा है कि नाव में छेद हो जाने से नाव में पानी भरने लगा, जिससे नाव डूबने की स्थिति में आ गया। नाविक ने सूझबूझ से नाव को समय रहते किनारे पर लगाया। धनबाद महिला थाने में जमकर हंगामा हुआ। प्रेम प्रसंग मामले में लड़की और लड़के के परिजन आपस में भिड़ गए। मामला जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा का है। बताया जा रहा है कि जामाडोबा की रहने वाली पूजा और आकाश का बीते 5 साल से एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़के के घर वाले शादी के खिलाफ थे और ऐसे में घर वालों की मर्जी के खिलाफ 5 जनवरी को दोनों ने शादी कर ली। पूजा के घर वालों ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें लड़की के परिजनों ने लड़के पर 50,000 रुपए के साथ लड़की को घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं थाने में लड़के के परिजनों के पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच हंगामा हो गया। लड़की ने अपने घर वालों के आरोपों से इनकार किया है।
और साथ ही अपनी मर्जी से आकाश के साथ शादी की बात कही है। मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब हमको रिटर्न कर दे। पापा झूठ बोल रहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुका है। हम चाहते हैं कि मेरे पापा मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वापस दे दें। उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? मेरा एडमिट कार्ड, मेरा आधार कार्ड, सब। कि जो मामला दर्ज लोग करवाए सब झूठ है। और झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। जोड़ा पुकर में भी लोग आवेदन दिया था कि बेटी के साथ उसका 2 बार ये छेड़खानी का आरोप लगाया था पूर्व में। हाँ, और ये लोग यहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया, वो भी झूठ है। ऐसे यही लोग हैं जो कतरास से लड़का 2 स्कॉर्पियो लेके आया था हमको मारने के लिए। अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरा जो मोहल्ला है वहाँ जाकर पूछताछ किया जा सकता है। जमशेदपुर के पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल मोड में ही समारोह का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी के कुल 390 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए गए। दीक्षांत समारोह में 11 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक जबकि 8 विद्यार्थियों को रजत पदक दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने इनोवेटिव टीचिंग और लर्निंग पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने छात्रों को ज्यादा मार्क्स हासिल करने के बजाय बेहतर नागरिक बनने को कहा। शिक्षा का समापन नहीं बल्कि आरंभ होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप उपाधि ग्रहण कर रहे हैं। केवल उपाधि हासिल करना ही सिर्फ आपके जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ आपको अपनी क्षमता एवं प्रतिभा से अपनी सही पहचान स्थापित करनी है। आप लोगों को अपने करियर का चयन करना है और इसमें सफलता के लिए एक अनुशासित जीवन अति आवश्यक है। आप कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें, हमेशा मजबूत इरादों के साथ लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर आगे बढ़े। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।